धर्म की कॉन्सेप्ट अनादि काल से चली आ रही है और ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो मार्ग या आचरण पद्धति लोगों ने अपनाई उसे ही शायद हम धर्म कहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, अनुभव बनते गए, अलग अलग धर्म आचार विचार की पद्धतियां जन्म लेती रही। भिन्न भिन्न धर्म और पंथों का उदय और विस्तार होता रहा। कुछ प्रभावशाली रहे और कुछ प्रभावहीन होते चले गए। ऐसे ही लगभग 800 साल पहले भारत भूमि पर जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था और आद्य श्री शंकराचार्य जी के माध्यम से फिर एक बार सनातन धर्म का परचम लहरा रहा था। शंकराचार्य जी मानते थे कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। वैसे इस अद्वैत विचारधारा की तरह द्वैत सिद्धांत भी मौजूद था, जो इस अद्वैत सिद्धांत से अलग था। ईश्वर है ही नहीं समझने वाले भी कम नहीं थे। समाज में हर कोई धर्म की खोज में दौड़ रहा था। हर तरफ दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। समाज अनेक सिद्धांतों में बंट चुका था। लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए हजारों मन्नतों का सहारा ले रहे थे। समाज 4 वर्णों में बंट चुका था। वर्ण के आधार पर अधिकार बढ़ चुके थे। ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा था। औरतों को धर्म और वेद जानने का अधिकार लगभग था ही नहीं। सिर्फ कुछ उच्च वर्णों तक ही संन्यास और वेद अभ्यास का अधिकार सीमित था। उसी समय महाराष्ट्र में स्वामी श्री चक्रधर जी के अवतार का उदय हो रहा था। स्वामी श्री चक्रधर जी जाति भेद और वर्ण भेद का घोर विरोध कर रहे थे। स्त्री पुरुष समानता की सीख दे रहे थे और स्थापित कर रहे थे कि धर्म उन सभी का है जो धर्म का सही पालन करता है। लोगों पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ रहा था और इसी तरह भारत भूमि पर महानुभाव पंथ का उदय हुआ। जैसे कुछ लोग महात्मा पंथ और कुछ लोग जय श्री कृष्ण पंथ भी कहते हैं।